सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। और आज का टॉपिक है रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें हम अक्सर बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम अक्सर सोशल मीडिया पर उनको खूब वायरल होते हुए देख रहे हैं और वो काफी छाए हुए भी हैं। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की नाजुकता को भी उजागर करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के दौर में विज्ञापन का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिकेगा या एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? तो ललित सर, आप क्या सोचते हो कि इस विषय मतलब इस टॉपिक के बारे में? कोमल, देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मतलब इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है कि आप लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे हैं। तो हम्म। निश्चित तौर पे जो है कि आप कोई भी बात कहोगे और वो अगर हल्की बात है तो उसका असर जो है गलत ही होगा। अब हम्म। रणबीर इलाहाबादिया और इनके प्रोग्राम को देखिए, या इनके साथ ये तो वहां पे एज ए गेस्ट गए हुए थे। लेकिन ये कि हम्म। इससे पहले भी रणबीर इलाहाबादिया का जो देखेंगे तो ये इस तरह की बातें लोग करते रहे हैं। अब सवाल है जी। कि इस तरह की बात करके इनके पास जो बेस है, जो फॉलोअर्स का बेस है, उसमें और इजाफा करने की कोशिश होती है। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा बेस है। हम्म। लेकिन ये कि कहीं से भी ये इस बात की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो चाहें, जो मन में आए वो चीज आप बोल दें। क्योंकि जब आप मतलब ये ललित सर, बोल रहे कुछ हो। भी अगर कोई भी आपको एज अ गेस्ट इनवाइट कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी ढीली बात कर देनी चाहिए बिना सोचे समझे। सामने वाला क्या उनके आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने जब वो उनको एकदम किया था शो में। एकदम सही बात है, सही यहाँ बात है यहाँ कि पे मतलब मैं आप एक चीज यहाँ मैं एक चीज टोकना चाहूंगा। देखिए, हम इसको हल्की बात समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये पहले देखिए कि उसको किस प्रोग्राम पे बुलाया गया है। इंडियाज हम्म। गॉट टैलेंट, यानी कि जो आपकी छुपी हुई बातें हैं, मतलब उसको आप इस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने अपनी जो गुप्त बातें हैं उनको रखने का। तो तो लेकिन उस अभिषेक सर, प्रोग्राम का गुप्त लेवल, बातों को नहीं, रखने के लिए बोला मैं गया उसी था पे ना। आ रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम का लेवल क्या है। ये एक तरीके से फुहड़ता भरा हुआ एक प्रोग्राम है, जिसको आपने मजाक का लहजा दे दिया और आप उस हम्म। सीमा को भूल गए कि मजाक की भी एक मर्यादा होती है। आपको किस मर्यादा तक मजाक करना है या जोक करना है, और क्या चीज जो है मजाक के दायरे में और क्या जो है अश्लीलता के दायरे में आ रही है। रही बात, हम्म। हम रणवीर की बात करते हैं, तो शायद वो अपना जो बियर बाइसेप्स नाम से मशहूर है। यूट्यूब पे और, हाँ, यूट्यूब पे और यूट्यूब जो उस चैनल। पे इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, तो उसमें वो आध्यात्म के जुड़े हुए लोगों को भी लेके आते हैं। तो उनकी छवि हम्म। दिखाने की कुछ और है और एक्चुअल क्या है वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि हम जो ये सोच रहे हैं स्लिप ऑफ टंग या कुछ, ये पूरा सोचा समझा एक प्लान है एज नहीं, पर प्रोग्राम, कि नहीं वो अभिषेक, प्रोग्राम मैं क्या था वो अभिषेक मैं ये जी। बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप उसने जब ये कमेंट पास किया या जो क्वेश्चन उसने जब स्टेटमेंट पास करी तब उसको समझ नहीं आया, लेकिन जब ये विवाद बन गया तब उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर जाकर सॉरी बोला था। यहाँ एकदम पे सही भी बात है। ये सॉरी एकदम कोई सही। गिल्ट का नहीं है। ये सॉरी, हाँ। जहां तक मुझे लगता है, जब उस पे केस हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट्स हुई है और मामला कल पार्लियामेंट में भी उठा, ये सॉरी हम्म। उसका है। ये डर का है, डर की वजह से डर का। सॉरी है। हाँ। हाँ, कि डंडे के जोर पे आप जो है माफी मांग रहे हो। वो गिल्ट हम्म। होता तो शायद आपको 12 घंटे या 24 घंटे नहीं लगते सॉरी फील करने में। तो ये हम्म। भी एक जो है ना कॉम्प्रोमाइज वाला सॉरी है। लेकिन ये अभिषेक, अपराधिक आप वाला सॉरी नहीं है। मैं आपसे पूछा चाहूँ कि तो ये तो फिर एक डर ही हो गया ना। पहले तो आपने स्टेटमेंट पास कर दी है बिना सोचे समझे, उनको लगा कि ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। ये ट्रेंड हो चुका है कि आप कुछ भी बोल दोगे, सामने वाले को कंटेस्टेंट जो भी आ रहा है वो उसको हंसी मजाक में उड़ा देगा, और जो आज की जनरेशन है इसको एंजॉय है रादर नहीं, देन कि कोमल, बिल्कुल। सही बात है। ये ऐसा ही सोच बिल्कुल। रहे थे कि ये सब हल्के में चला जाएगा, इस पे कुछ हम्म। होगा नहीं। लेकिन ये कि जिस तरीके से आप देखिए कि जेनजी, कि भाई जेनजी हम्म। के लिए सारी चीजें परोस रहे हैं, लेकिन उस जेनजी ने ही बहुत ही पलटवार कर दिया और बोला कि भाई हम्म। ये लोग आखिरकार इन लोग की जो मेंटल स्टेटस है वो कहाँ चली गई, ये क्या मतलब हम्म। बोल रहे हैं, किस तरह की बातें कर हम्म। रहे हैं। तो उसका हम्म। असर इस हुआ जो है कि जैसा कि अभिषेक भी कर रहे हैं कि असर ही यही हुआ जो है कि वो डंडे की जोर, कानून का हम्म। जोर, कि उनको लगा कि हम्म। अब तो मामला जो है फंस जाएगा। और आप देखिए हम्म। कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी साफ कर दिया जो है कि भाई फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है सही है, आप बोलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके बोलने से किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर बाधा पड़े। तो वो सब स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद फटाफट इन्होंने माफी मांग ली। तो इसी विषय पे शेखर, जो इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं, इस तरह के जब विवाद खड़े होते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि 40,000 इनके फॉलोअर्स की कमी आई है और 25,000 मतलब कुछ इंस्टाग्राम पे और कुछ यूट्यूब पे।
तो इससे हम्म। ब्रांड्स पर किस तरीके से असर पड़ेगा, इसको लेकर के आपका नजरिया क्या है? देखिए, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर मतलब क्या। मतलब इन्फ्लुएंसर हाँ। मतलब जो मार्केट समाज को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर प्रभाव डालता है, उनकी बातों का एक बड़े तबके पर असर पड़ता है। तो वो जो कुछ भी कहते हैं, चाहे वो नकारात्मक रूप से कही गई बातें हो या फिर सकारात्मक रूप से कही गई बातें हो, उसका समाज पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब उन्होंने ये टिप्पणियां करी, आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, जिस पर आरोप भी लगाया गया और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी आईटी एक्ट की तहत, 294 के तहत। अभिषेक जी इसमें बाद में विस्तार से शायद आप बता पाएंगे। तो जब ये कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन क्यों? जैसे अभिषेक जी ने बोला कि हाँ, वो डर का ही माफी है, लेकिन इसका ब्रांड्स वैल्यू की तहत हम बात करें तो कोई भी कंपनी हो, वो ये देखती है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं। जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उतने ही कम ज्यादा से बड़ी सी बढ़िया कंपनियां उस इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो सरकार शेखर, आप भी देखिए आजकल। कि फेडरल देश जो है, इसका स्टिल जो है रणबीर अलाहाबादिया का स्टिल पिक्स भी डिस्प्ले कर रहा है। और आप जी इसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि जो चेहरे का जो भाव है, भंगिमा है, जैसे कि आप देखिए, और दर्शक भी बिल्कुल हमारे देख रहे होंगे, कि आप देखिए कि ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो कहीं मतलब संवेदनशील होकर के या कुछ बेहतर शब्दों करेक्ट, का चयन करके वो अपनी करेक्ट। बात को रखते हैं। इस फोटो से कोमल, आपको क्या लगता है कि इस फोटो को देख करके आपका रिएक्शन, आप कैसे मतलब इसको रिएक्ट करेंगी सर, इस मेरे को फोटो को ऐसा देख? लगता है कि जब मैंने ये शो देखा है, ऐसा नहीं मैंने नहीं शो देखा है। अच्छा। जब मैंने शो देखा था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसने, जैसे आजकल की जनरेशन क्या है कि उनको ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तभी उसने ये क्वेश्चन पुट अप किया ताकि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँगे, मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएँगे, मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं, मुझे वहाँ बेनिफिशियल कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएँगे या कुछ बढ़ लेकिन जाएँगे। यहाँ उल्टा हो गया, लेकिन ये लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो उल्टा गया। हो गया। उल्टा हो गया कि हाँ भाई, लोगों ने इसके लिए अगेंस्ट हो गए कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और मेरा ऐसा मानना है कि सर, अगर आप जो सारी चीजें, जैसे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो क्यों इन इस भाषाओं में सबसे ज्यादा मतलब एक होता है ना कि क्यों बिगड़ रहे हैं, जैसे काइंड ऑफ, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि ये तो सब कुछ परोस के दे ही रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, तो जनरेशन तो देख ही रही है, तो बढ़ावा तो यहीं से मिल रहा है सारी चीजें का। आजकल अब इसमें सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंटेंट है, मतलब चाहे इन्फ्लुएंसर कहो या कोई भी, जो भी, चाहे वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, उनका मकसद एक ही होता है कि उनको जल्दी से जल्दी फेमस होना है। वो ये नहीं देखते कि उनके जो द्वारा किए गए बयानबाजी, उनकी टिप्पणी, उनके एक्ट से समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये नहीं, अब यूट्यूब ने ये इलाहाबादिया का जो है यूट्यूब हटा तो दिया, लेकिन उससे पहले ही सैकड़ों हजारों लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके हैं। यानी वो कई लोगों के सेल फोन, कई लोगों के लैपटॉप्स में ऑलरेडी पहुंच चुका है। सेव्ड तो हो उसका चुकी है कोई सारी वीडियोस। कोई हाँ, कोई औचित्य नहीं रहा कि उसका, कि वो कितना रहेगा। अभिषेक, वो ललित जी, मैं आपसे आपने एक सवाल पूछा था पहले, मैं उस पे आने से पहले नहीं कह पाया, वो था ब्रांड्स वैल्यू। तो जैसे कि उन पे आरोप लगे, राज्यसभा में सवाल उठाए गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज एफआईआर की, एनसीडब्ल्यू ने समन भेजा। तो उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स की संख्या बड़े तेजी से घटी। सिर्फ 2 दिन में ही अगर देखा जाए तो 25,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम में और 40,000 फॉलोअर यूट्यूब में घटे। तो इसका कहीं ना कहीं आकलन ब्रांड्स भी करती हैं, उनके साथ कई ब्रांड्स जुड़ी हुई हैं रणवीर इलाहाबादिया के साथ। तो वो अभी वो करेगी कि जो उन्होंने बातें कही उसका बड़ा असर पड़ रहा है, तो अब कंपनियां भी उनसे अन्नी काटने की सोचेंगी। देखिए यहाँ पे शेखर मेरा एक सवाल है जी हाँ, 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 अभिषेक जी कोमल, से। कोमल। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मान लो किसी ने भी कोई छोटी टिप्पणी कर दिया, विवाद कर दिया, छोटी सी गलती हो गई, तो वो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे प्रभाव डालेगी या क्या रहेगा उसके लिए? देखिए इसमें कोमल, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम मार्केटिंग पे बात करें तो गलती जो है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो एक्सीडेंटल और एक होता है हुँ, जानबूझ के। तो यहाँ पे ये गलती जो है ये जानबूझ के की गई है, इसीलिए अपराध की श्रेणी में भी आई है। इसलिए इसके हुँ, कंप्लेंट हुए और इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्लस अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं तो मार्केटिंग का जो पहला फंडा होता है वो ब्रांड वैल्यू होता है कि जो भी सामने हुँ, वाला है
एक तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर आज की क्या इसकी परिभाषा है इन्फ्लुएंसर की। हम किसी को भी इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं जिसके लाइक्स या सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बन जाता है। बिल्कुल उसकी या कोई वेरिफाइड ब्लू क्वालिफिकेशन, टिक आ गया किसी के भी अकाउंट के आगे उसके लिए तो वो कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है। उसके लिए कोई सर्टेन क्वालिफिकेशन तो नहीं है किसी के पास, ना ही कोई डिग्री है कि सो एंड सो पर्सन जब ये कर लेगा वो इन्फ्लुएंसर कहलाएगा। इसका सीधा क्राइटेरिया है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स वो बन गया इन्फ्लुएंसर। तो आप बिल्कुल इस इन्फ्लुएंसर की बात करेंगे, इनका खुद का पास्ट भी है जो इन्होंने खुद भी ब्रीफ करा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे ही, अपनी 10 साल पुरानी जर्नी जो शुरू होती है एक एडिक्शन से, नशे के एडिक्शन से, उसके बाद बीमारियों से, फिर अकेलेपन से, और उसके बाद फिर रिवाइवल शुरू होता है, तो ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। लेकिन हम्म। जो अच्छा आपका पास्ट है वो एकदम से मिट नहीं जाता कहीं पे। अभिषेक एक बात तो और है कि अभिषेक एक बात और है कि इन्फ्लुएंसर जो लोग बन रहे हैं या मतलब उसका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है, कोई फॉर्मल कोर्स होता है, या ठीक है कि एक सुविधा मिली और लेकर के चल दिए, और अगर चल भी दिए जो है तो फिर उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये मतलब गाली गलौज ही करना अच्छा है, अश्लील बातें हैं, वही करके हम अपने मतलब फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। वो माइंडसेट ये समझ चुके हैं क्या कि मतलब इंडियन जो पब्लिक है वो इसी चीज को देखना ही चाहती है, नहीं, लिहाजा इसी आप तरह ये का चीज देखिए, आप इसमें हमारे देश के अकेले की ना तो कोई गलती है, ना ही हमारे देश का इसमें कोई बदनाम होने वाली वो है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, देश देश नहीं, की आप बदनामी की ऑल बात ओवर, नहीं, नहीं, देश की जैसे हमने बदनामी इंडियन, नहीं। आपने बोला ना इंडियन, तो इंडियन का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ये देखेंगे, जो टीनेजर नहीं, नहीं, होती है, जो जैसे टीनेज होती है। एक इन्फ्लुएंसर जब अपना हाँ, प्रोग्राम नहीं, लेकर के मैं आता है उसी तो पे आ रहा बात हूँ। तो कहता है। एक्चुअली क्या है कि आप ये देखिए, जो बुरी चीजें होती है ना वो अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, क्योंकि सीधा रास्ता लंबा हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। शॉर्टकट हमेशा जो है ललित आदमी सर को मेरा लुभाते इसमें हैं कि वो एक और जल्दी से जो पॉइंट है है कि हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा अभिषेक जी से, मेरे को ये लगता है कि हर कोई ना बहुत शॉर्ट टाइम पे ना फेमस होना चाहता है। तो वो क्या स्ट्रैटेजी बनाता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, अगर मैं इस फायदा रास्ते से मिलेगा। जाऊंगा तो शायद मुझे देर से मिल जाए। तो हर कोई क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहता है और एक चेहरा बनना चाहता है पब्लिक के बीच में। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी हर जगह पे ये लोग शॉर्ट जो टाइम पीरियड होता है वो अपनाते हैं। उसको फॉलो करते हैं। हाँ, शेखर लेकिन शेखर देखिए, आपको यहाँ पे भी अगर हम इस शेखर आपको स्टंट को देखें, शेखर तो ये यहाँ भी पे जो है एक ना शॉर्ट टाइम पॉपुलर गेन करने का ही एक स्टंट था, लेकिन वो उल्टा दाव पड़ गया इन पे। वो वही है ना, आप ये भूल जैसे गए कि शॉर्ट वो टाइम के लिए मजाक जो जाओगे है तो उल्टा ही जल्दी उसकी हद आप गिरोगे भी उतनी जल्दी। उसकी हद ये नहीं मजाक को समझ आपको नहीं पाया, और अब जब वो क्रिमिनल केसेस में बदल रहा है तो अब ये लोग पीछे हट रहे हैं, और उसी के रिप्रिकॉशन है कि माफी मांगी जा रही है या अपने आप को बचाया जा रहा है कानूनी एंगल से। गिल्ट वाला ये ये कोई अभिषेक भावना मुझे सर नजर मेरा नहीं आपसे आती। एक सवाल है कि इसमें एफआईआर होती है तो कौन-कौन सी धाराएं लगती हैं? देखिए, इसमें एक तो आईटी एक्ट लगा है, प्लस बीएनएस की धारा 296 और 294। ऐसा मेरी जानकारी में मतलब मुझे आया है कि इसके तहत बिल्कुल असम पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी है, तो जिसमें 2 साल की मिनिमम सजा है, प्लस इसमें जुर्माना भी होता है। और इसके अलावा आईटी एक्ट है, उसमें अलग सजा का प्रावधान है। तो ये नहीं है कि सिर्फ 2 साल की होगी, 2 अलग-अलग एक्ट हैं इसमें, जिसके तहत अलग-अलग सजा का प्रावधान है, प्लस आप पे फाइन भी लगता है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप गिल्टी मतलब डिक्लेयर करते हो और आप पे सजा या फाइन जो भी होता है, तो आप पे कहीं न कहीं एक धब्बा लग जाता है कि आप जो है दोषी हैं, और उसके एक अलग समाज में फिर जो है मैसेज जाता है। साथ ही साथ जो इनका बिज़नेस पे हम आ जाएँ अगर बात, तो जो हुँ, मार्केटिंग वैल्यू होगी वो अपने आप ही डाउन हो जाएगी। अभी जैसे इनके फॉलोअर्स लगातार कम हो रहे हैं, तो हुँ। ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात है जो भी ब्रांड इनके पास अपने एडवर्टाइज़मेंट या अपने मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, वो भी धीरे-धीरे पीछे हट रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि आज का टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम लोगों की। करेक्ट। अभी हाँ ये हाइलाइट में है, अभी इनकी बुराई हो रही है या ये एक्ट चल रहा है तो ठीक है। किसी को नहीं पता कि महीने भर बाद या साल भर बाद क्या, जो अभी तो ये जो वही गुस्सा है लोगों के अंदर, वो उसी प्रकार शेखर गुस्सा मेरा इनके आपसे एक अंदर होगा या सवाल है नहीं जैसे होगा। पिछले साल एलविश यादव सांप वाले जहरखंड में चर्चा में थे, हाँ, आज सब एलविस भूल यादव गए का भी। उनको, और वो शेखर मेरा रियलिटी आपसे एक शो में सवाल दिखाई है दे रहे हैं। कि ये जब वही वही विवादों चीज है। से जब इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं या ब्रांड्स की अगर बात आती है, तो क्या उन्हें आने वाले टाइम पे समर्थन मिल पाएगा या उनको लगेगा कि हाँ, ब्रांड्स को कि उनके साथ जुड़ना चाहिए इसके बाद भी? देखिए इसका जवाब तो अभी 2 शब्दों में अभिषेक जी ने दे दिया था कि हम इंडियंस की बड़ी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है।
ठीक है, आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, बड़ी मतलब मुझे तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है, क्योंकि मतलब ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि हमें दोबारे से इस पे डिबेट करनी पड़ी। अभी हमने परसों डिबेट करी, हमने द फेडरल देश अपनी जो साइट है उसमें कई सारी स्टोरीज कर रखी है, एकदम, हर एकदम। एंगल से, हर तरीके से, चाहे फिर वो अपराध के एंगल से हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के एंगल से हो, चाहे वो क्या सवाल पूछते थे नहीं पूछते थे, हर एंगल हमने कवर अप करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने देश विदेश में इतने मुद्दे हैं और हमको इन पे बात करनी पड़ी, ये हम बड़ी शर्म की बात ही लग रही है। तो जैसे कि कोमल ने पूछा कि हाँ बिल्कुल हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और अभी जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगी। वो देखेंगे आने वाले अभी एक हफ्ता क्या रहता है, क्या इन्फ्लुएंसर लगातार गिरते जा रहे हैं। अगर लगातार गिरते जाएंगे और ये मामला अभी तूल पकड़ेगा, अगर मतलब 2-3 हफ्ते ये मामला तूल पकड़ता है, तो डेफिनेटली आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे रणवीर इलाहाबादिया को आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है, तो क्योंकि ललित सर, कंपनियां आप ये बताओ कि क्या आने वाले टाइम पे उनके साथ जो भी ब्रांड जुड़े हुए हैं, क्या वो अपना रिश्ता तोड़ पाएंगे या तोड़ देंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि सामान्य तौर पे लीजिए कि आप इन्फ्लुएंसर हैं और मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और आपके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो उस क्रेडिबिलिटी के नाम पर हम जाते हैं और मैं भी अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया आपके ऊपर और इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी जाने-अनजाने में क्रिएट हो गई, तो निश्चित तौर पे वो हार्म तो होता ही होता है। अब उसकी हाँ, भरपाई फिर आगे पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी और कितना रिएक्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे शेखर एक चीज़ है कि जो जी जितने भी उनके गेस्ट आते हैं, वो क्या ये सब लोग जो है ये अनपेड होते हैं या पेड होते हैं? या आप देखे होंगे कि उसमें बाबा जी लोग भी पहुँच जाते हैं, उसमें बिज़नेस क्लास के भी लोग पहुँचते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी लोग पहुँचते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज वगैरह। हिसाब-किताब इनका क्या रहता है जो है? ये सब पैसे वाले ही लोग पैसा दे करके जाते हैं या ये ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट करते हैं? इसके लिए एक शब्द है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ये अच्छा। सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ब्रांड्स के तहत पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो दूसरा अपने को, हाँ भाई मैं थोड़ा सा अपने को प्रमोट होना चाहता हूँ, अच्छा इसके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, इसके इतने हजारों फॉलोअर्स हैं, मैं इसके पास जाता हूँ। अब डील होती है, क्या होता है, डील होती है। कुछ डील ये भी होती है शेखर कि जो हम्म सर ने सितारों की बात करी है, तो बहुत हम्म सारे ऐसे सितारे हैं जो टाइम के समय के साथ-साथ वो गायब होते हुए नज़र आए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बिल्कुल। क्या करते हैं कि वो उनको उठाते हैं, उस सीट पे बिठाते हैं ताकि उस इन्फ्लुएंसर की तो डिमांड है, वो लोग उसको देख रहे हैं, तो उसके हम्म पैरेलल ही उस सितारे को भी देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लुएंसर हम्म चीज़ उठाते हैं कि जो हम्म। इंडस्ट्री में जो गायब सितारे हैं, उनको भी उठा के लेकर आते हैं वो पब्लिक के सामने। तो मतलब पूरी ये बिल्कुल रणनीति ये है, उस यही रणनीति के तहत यही ही चीज अपना है। ये काम रणनीति करते है। हैं। हम्म हाँ, अच्छा कोमल आपको ये बताऊँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है कि एक मतलब इन्फ्लुएंसर गोरखपुरिया भौजी के नाम से जो है, आप हाँ जी शायद सर। पहली बार सुन रही होंगी या सुनी हुँ। होंगी, उसके किसी भी प्रोग्राम को आप देखिए जो है देख ही नहीं सकती। मतलब आपको ये करेक्ट। लगेगा कि ये मतलब ये लोगों की पसंद को जबकि उससे पूछा जब जाता है कि भई आप इस तरह का क्यों करती हैं? बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं, उनको हुँ, दिखाइए। तो वो बोलती है जो है हुँ, कि ये हर चीज़ का 2 पक्ष होता है, मैं दूसरे वाले पक्ष को दिखा रही हूँ। इसमें आपत्ति हुँ, क्या है? अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। मतलब मैं ये करेक्ट। तो नहीं कहती जो है कि आप आके तो कहीं क्या इस तरह का भी अप्रोच होता है जैसा कि तर्क भी दे देते हैं, कि भई ठीक है देखना हुँ, है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। लेकिन हुँ, सवाल है कि जब ये संख्या करोड़ों में, लाखों करोड़ों में पहुँच जाता है, तो फिर आखिरकार जो है ये कहीं न कहीं तो सोसाइटी को डिग्रेड कर रहा है जो है। मतलब वो ये कहते करेक्ट हैं है। कि इसका मतलब है कि वो सर्टिफ़ाई करते हैं कि आज का समाज ही ऐसा है और उस समाज के सोच के हिसाब से ही हम कर रहे हैं। तो ये क्या हाँ, आपको लगता है क्या? सर कोमल? ये है पॉइंट, ये कहीं न कहीं सोचते हैं उस चीज़ को लेके क्योंकि जब वो स्ट्रैटेजी जब वो बनाते हैं, तो वो हर एक पॉइंट को बहुत डीपली सोचते हैं कि उनको ये वाला टॉपिक या जो भी कोई भी गेस्ट आए उनके शो में तो ये पब्लिक तक कैसे पहुंचा दे क्योंकि वो बेनिफिट तो उनको उनसे भी मिल रहा है। हो सकता है कि जब वो किसी गेस्ट को लेके आ रहे हैं तो उनकी कुछ डील होती हो पर्दे के पीछे कि हम लोग ये करेंगे या फिर हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी रहेगी या हमारे ये सवाल रहेंगे। तो ये भी अच्छा चीज रहती है। कोमल हम लोग को ये भी बताना उचित रहेगा कि हम अपने व्यूअर से अपील भी करेंगे कि द फेडरल देश पे जो कंटेम्परेरी जो चीज़ें हैं उस पर तो हम अपनी बात रखते ही हैं, जो बर्निंग जी। इश्यूज़ हैं उस पे भी रखते हैं। उसके बाद हमारी अपनी जो साइट है federal.com उसके बाद उसकी देश.federal.com तो उस हाँ पर जी। तमाम सारी खबरों को भी हम लेकर के आते हैं। तो हाँ रीडर जी। से अपील भी है और व्यूअर से भी जो है कि वो हमारी खबरों को देखें
और अपनी देखे, इनसाइट कोई सवाल आए उनके लिए, कोई या वो किसी और टॉपिक पे सजेशन उनको देना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बॉक्स पे हमें बिल्कुल कर दे सकते सकते हैं। हैं। तो शेखर, हाँ। एक चीज़ और है कि इसमें जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इलाहाबादिया का है पूरा प्रकरण जो है, तो इससे हुँ। क्या जो नए जो इन्फ्लुएंसर्स जो पैदा होंगे या मतलब एस्पायर कर रहे होंगे कि हमको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उससे कुछ हुँ। सबक लेंगे कि नहीं ठीक है भाई, अगर ऐसा होता है तो फिर कानून का डंडा जो चल जाएगा डंडा भी हमारे ऊपर। आता है, हाँ। अभी रिसेंट इतिहास को देखा जाए तो अभी तक तो लगता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कानून उनको सजा नहीं दे पाता है। चाहे पिछला प्रकरण मैंने बताया एल्विश यादव का, जब सांप वाला हुआ था, सांप का जहर बेचने वाला जब उन पे हुआ था, कुछ मतलब वो जमानत से बाहर है, वो अपना रियलिटी शो में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो उनको अभी तक सजा का, जब तक लोगों के मन में कानून का डर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उनको पता अभी है एक कि दिन हाँ, पहले सर एक खबर बीच में ये भी आई थी कि एल्विश यादव जो बिग बॉस ओटीटी प्लेट सीजन जो 4 शुरू होने वाला है उसको एल्विश यादव होस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक उन्हें देखना चाहती है। इससे पहले वो अनिल कपूर ने किया था होस्ट, उससे पहले सलमान खान ने किया था। तो वही है कि अब उस ये कैटेगरी में लोग एल्विश आ गए। इन्फ्लुएंसर को, हाँ, ताकि अच्छा, मतलब हमारी वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिक ज्यादा आ जाए या खींच पाए, तभी वो लोगों उन अब कंट्रोवर्शियल अब मतलब उन लोगों को फोर्स करते यही हैं। तो कोमल, यही कोमल विडंबना है, यही विडंबना है। ब्रांड्स तो हम्म। छोड़िए, चैनल्स उनको पिकअप कर रहे हैं, चैनल्स उनको ले रहे लेकिन हैं, इसमें एक और उनको पॉइंट है पैसा नहीं, दे यहाँ रहे शेखर, हैं। पे उसमें यहाँ पे एक और मैं एक पॉइंट है पॉइंट रखना शेखर कि चाहूंगा। कलर्स टीवी पे आप सलमान खान को देखना चाहते हो, जो टीवी पे टेलीकास्ट होता है बिग बॉस शो, और वो ओटीटी पे भी होता है। लेकिन जब ओटीटी की बारी आती है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हो उस होस्ट हम्म, कराने के लिए उस शो को। ऐसा हम्म, क्यों? देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताऊंगा इसमें, जो मुझे लगता है, एक तो ओटीटी हो गया, प्लस ये जो जितना भी सोशल मीडिया है, वो अभी तक किसी भी प्रकार का जो सेंसर बोर्ड है उस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और इसी की मांग अभी पार्लियामेंट में भी उठाई गई है बिल्कुल इसलिए कि भाई करेक्ट। कहीं ना कहीं कोई सेंसरशिप होना चाहिए, एक मर्यादा, एक सीमा तय करनी चाहिए, जिससे कि हम्म। इस तरीके के जो बेलगाम लोग हैं वो सोसाइटी को गंदा ना करे। रही बात, अब आपने करेक्ट। कहा कि टीवी पे सलमान खान आता है, ओटीटी पे एल्विश यादव क्यों? तो वही बात आ जाती है। एक तो आप ये देखेंगे, जो जो भी उसके अंदर प्रतिभागी लोग होते हैं, जो भी इसके अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी से नाम जुड़ा है। हम या आप जो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, या कोई एक हाँ। एक गुड अचीवमेंट हो गई, एक बैड अचीवमेंट हो गई, तो जो बैड अचीवमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको बिग बॉस में लेके आते हैं। करेक्ट है, तो हाँ। जैसा जैसा आपका कंटेंट है, आप उसी प्रकार के होस्ट को भी चुन रहे हो। ऐसे ही सेम करेक्ट। इस वाले केस में भी है। ये जो एपिसोड जिस पे कंट्रोवर्सी हुई है, वो जो प्रोग्राम है, वो जो पूरा शो है, वो है ही कंट्रोवर्शियल। वहां पे मजाक के नाम पे जो है वल्गरनेस, ये सब चीजें परोसी जा रही हैं। तो हम्म, इसलिए, और ये आपने कहा कि क्या ये कोई एग्जाम्पल बनेगा, तो मुझे लगता नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल सेट होगा कि देखिए, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो वो वाले फॉर्मूला ये लोग अपनाते हैं। इनको अपना नाम, आप मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे ना तो इस रणवीर के बारे में पता था, ना ही ये जो इंडिया गॉट टैलेंट है इस शो के बारे में पता था। नहीं, लेकिन रणवीर तीन चार बहुत दिन फेमस पहले है, जब ये, वो अपने नहीं, बिल्कुल, मैं इंटरव्यूज मुझे अपना को भी लेके नहीं बताऊं, पता बहुत था, ज्यादा। मैंने भी हाँ। कभी नाम नहीं मैं सुना था, आपको इस बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जैसे पर बहुत से लोग मैंने होंगे, भी नहीं मतलब सुना। हो सकता है हमारी संख्या कम हो, लेकिन फिर भी होंगे। हम्म। लेकिन अब हम भी इसके बारे में जान गए हैं, तो इनका जान गए। सीधा फंडा है, ये तो अपने उसमें पूरी प्लानिंग में जो है सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन अब जो हम्म। कानूनी डंडा इन पे चलना शुरू हुआ है, बस उससे हम्म। घबराए हुए हैं लोग। अगर वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है या मैनेज हो जाता है, तो फिर ये आप देखेंगे कि अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगे। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अल्टीमेटली इस पर लगाम जो है, एक तो कानून की बात हो गई कि कानून का डंडा, लेकिन कानून के डंडे में भी है कि उसकी व्याख्याएं इस तरीके से होती हैं कि लोग बड़े बड़े क्राइम करके वो साफ तौर पे बच के निकल जाते हैं। यही 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 तो विडंबना है। हाँ, तो आपको मतलब क्या ऐसा नहीं लगता जो है कि ये सामाजिक तौर पे ही, या जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो उनको डिसोन करें, उनको मतलब इनकरेज ना करें, यहाँ पर कोई तब जाकर। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे होता क्या कि कानून से ये छूट जाते हैं और कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती। अब जैसे कल ही का मामला हम ले लेते हैं, द फेडरल देश ने भी स्टोरी की थी कि एल्विश यादव ने जो बिग बॉस 18 की फाइनल कंटेस्टेंट थी चुम दरांग, उसके ऊपर हाँ, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। एकदम ठीक है, एकदम। एपीएससीडब्ल्यू ने, आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग को, एनसीडब्ल्यू को भी पत्र भी लिखा कि उस पर कार्रवाई हो, उस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, हम्म। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अब जैसे कि कोमल ने भी बताया कि अब वो
ओटीटी के नेक्स्ट सीजन को होस्ट करने की उनकी ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है, ऐसी खबरें भी आ रही है। तो सोचिए कितनी बड़ी ये एक विडंबना है, एक विडंबना। विडंबना दुर्भाग्य है है। कि इस तरह की आप जितना कंट्रोवर्सी में बन रहे हो उतना ही आपको पीक हो रहा है। तो फिर ऐसे तो जैसे अभिषेक जी ललित जी ने पूछा कि क्या नए इन्फ्लुएंसर भी ऐसा ही सीखेंगे, तो ऑब्वियस बात है वो क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है। जब वो देख रहे हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छा ओके मर्सिडीज पॉर्श इसमें वो घूम रहे हैं, स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं, विदेशों में घूमने जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित होकर हर इंडियन फिर ऐसे ही करेगा, गंदे कमेंट्स करेगा, लोगों को टीच करेगा, अश्लील कंटेंट डालना शुरू करेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून को कड़े से कड़ा किया जाए। भारत सरकार इस तरह दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर आप ये रोक लगाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत बड़ा और संविधान की बात करने लग जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने लग जाते हैं। जी, जी। ललित सर, मेरा आपसे एक सवाल है, तो ये इन्फ्लुएंसर कौन है? ये उन्होंने कोई कोर्स किया है, कोई उन्होंने ट्रेनिंग की है? क्योंकि डांस की इतनी अश्लील वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर डाले जा रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं, तो कौन है ये इन्फ्लुएंसर? देखिए इसका इनके सीधा एक मतलब गोरखपुरिया भौजी से एक 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 बात कहना चाहूंगा ललित जी, एजुकेशन तो छोड़िए, मॉरल वैल्यूज भी नहीं है। आप शुरू करेक्ट। कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण है गोरखपुरिया भौजी। मतलब वो जी, अपने हाँ। उसमें, हाँ, वो सब सीधा सा है कि वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, सामान्य तरीके की शिक्षा है उसको। मतलब वो अपने उससे कोई पूछा गया कि भाई इससे आपने क्या क्या हासिल कर लिया, तो उसने बोला करेक्ट। कि 2 BHK का घर बना लिया, फिर उसके बाद गाड़ी खरीद ली, फिर अपने बड़ी बच्चों को गाड़ी अच्छे खरीद स्कूल, ली। हाँ। हाँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ले रही हूँ। तो फिर किसी ने मजाक में पूछा कि ये तो फिर आपका धंधा बहुत अच्छा है और आप इस तरीके से भाई करते रहिए। तो कभी आपको मतलब रात में जब आप सोने जाते हो बिस्तर पे, जो तो कभी लगता है कि कुछ शायद जो है गड़बड़ हो गया और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब उसके मन से ये चीज निकल गई है। उसने कहा कि कौन देखता है भाई, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। मैं तो अपने एक जो हमारा ऑडियंस है, हमारा एक दर्शक वर्ग है, उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को देती हूँ। और लेकिन ये कि वो भूल जाती है कि भाई जब वो कोई प्रोग्राम बनाती है इंस्टा पे या उसके बाद यूट्यूब के जरिए शेयर करती है, तो वो केवल उसके ही दर्शक नहीं देखते हैं, उसमें उसकी संख्या बहुत लोगों की होती है, सबकी होती है। अब सवाल है कि अगर हमको बुराई की रास्ते पे नहीं जाना है, तो वो हमारा अपना कॉल हो सकता है कि हमको उस रास्ते नहीं जाना है। लेकिन हकीकत ये है कि बुराई तो मतलब इनहेरिट है, वो इनबिल्ट है। वो सामाजिक करेक्ट। बंदिशें हैं, दबाव हैं, उसके जरिए क्या है कि हम किसी को अपना ताऊ, चाचा, भाभी, जो भी है, इस तरह के रिश्ते को एक नाम दे देते हैं। तो निश्चित तौर पे ये लोग बहुत, अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, छोटे-छोटे स्तर के हैं। और बच्चे, इवन छोटे-छोटे बच्चे जो अभी 7वीं 8वीं हाँ। के स्कूल में जा रहे हैं, वो भी ग्रुप बना करके और उसके बाद इस तरह की चीज़ों को, और जिसमें केवल गाली और गलौज ही रहता है, उसके अलावा कुछ रहता ही नहीं। और संजोग देखिए कि इंस्टा और उसको पे भी करता है। तो उनको लगता है कि कम उम्र में ही मुझको पैसा मिल रहा है, जो घर वालों को लगता है कि मतलब हमारा मेरा बच्चा तो कमा रहा है, तो घर वालों की भी यहाँ तरफ से नहीं होती है। यहाँ मैं बस अपनी एक बात रख के मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। इसमें आप ये देखें, हमने तो इन्फ्लुएंसर की बात करी, मैं क्राइम बीट भी कवर करता रहा हूँ और दिल्ली एनसीआर में आपने अभी पीछे के दिनों में देखा भी होगा कि कई टीनेजर्स को जो है, जो जुवेनाइल होते हैं बिलो 18 ईयर्स, वो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन में। कहीं पे भी गोली चलानी होती है तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे या और भी जो बड़े गैंग हैं वो उनको यूज करते हैं। आपको पता चल के ये हैरानी होगी कि उन सबका जो रिक्रूटमेंट है वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब इसके थ्रू हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू। ये जो जुवेनाइल्स हैं इनके अपने वीडियो भी ये डालते हैं, जबकि आप डालते देखेंगे हैं। जुवेनाइल्स का जो है एक तरीके से हम उनका फेस दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खुद पिस्टल लहराते हुए, गोली चलाते हुए जो है अपनी पिक्चर्स जो है अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं, और वही एक उनका रास्ता बनता है बड़े गैंग से जुड़ने का। तो करेक्ट। यहाँ पूरी एक जरूरत है सेंसरशिप की, एक सोशल मीडिया पे जो बंदिश लगा सके कि किस कंटेंट को कैसे प्रस्तुत करना है और या फिर कैसे उस पर बैन लगाना है। ये एक बहुत बड़ी मांग है और इसकी मांग अभी जो है संसद में फिर से एक बार उठी है। तो अब देखना यही होगा कि भारत सरकार किस तरीके से इस पर नियंत्रण रख पाती जी। है। मेरा शेखर कंक्लूजन बताओ। स्टेटमेंट ये है कि कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, समाज को भी अपना उत्तरदायित्व
जताने की जरूरत है, उनको भी निभाने की जरूरत है। हुँ, हुँ, हुँ। जो भी ऐसे कंटेंट होते हैं, अच्छे कंटेंट में जाइए, बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, कुकिंग्स है, ट्रैवलिंग्स है, जो अच्छा आर्ट कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे समाज को विदेश करेक्ट में है। और विदेश में बढ़ा रही है, ना कि ऐसे भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करने वालों को फॉलो कीजिए। तो हमारा यही है कि ना ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए, कानून तो अपना काम करेगा, ना ही ऐसे लोगों हुँ। को फॉलो कीजिए। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन्फ्लुएंसर इस संकट से कैसे उभरते हैं और ब्रांड्स इस नए जोखिम भरे क्षेत्र में अपनी कैसे भूमिका को पुनः परिभाषित करते हैं। क्या वो इन्फ्लुएंसर की पर्सनल लाइफ और उनके कंटेंट को लेकर और ज्यादा सख्त होंगे? क्या वो अब पूरी तरह से नई रणनीतियों पर काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं से वो बच सके?